लगेगी आग तो आएंगे घर, कई जद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। राहत इंदौरी की ये लाइनें आज भी हकीकत बनी हुई हैं, क्योंकि जिस तरह से बुलडोजर को लेकर इस देश ने तमाशा देखा है, जिस तरह से भक्तों ने तालियां पीटी हैं, अब उन पर भी बुलडोजर गरज रहा है। जी हां, खबर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मोदी जी के भक्त भी बुलडोजर से बच नहीं पा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो परिस्थिति बन रही है वो अपने आप में और भी ज्यादा हैरान करने वाली है, क्योंकि एसआईआर पर पहली बार एफआईआर दर्ज हो गई उत्तर प्रदेश के अंदर। तो क्या कुछ चल रहा है बताऊंगा आपको इस वीडियो में, और किस तरह से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है उसको लेकर भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर चला तो कितने लोगों ने तालियां पीटी, लेकिन अब हैरानी वाली बात यह है कि बाबा जी का बुलडोजर जब बिहार पहुंच गया और वहां पर सम्राट चौधरी जब लोगों के घर बुलडोजर से ढहाने पर आए तो फिर मोदी भक्त भी बच नहीं पाए और मोदी भक्तों के घर पर भी बुलडोजर चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से मोदी जी के भक्त के घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और बाहर लगी मोदी जी की वो तस्वीर भी देख सकते हैं, जिसके जरिए आपको अंदाजा होगा कि ये कितने बड़े फैन रहे होंगे कि अपने घर की दीवार पर इन्होंने मोदी जी की तस्वीर टांग रखी है और उसी घर पे जो सीढ़ियां हैं उस पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। और कहा यह जा रहा है कि पटना में कानून सबके लिए एक जैसा, बुलडोजर ने मोदी सपोर्टर के अवैध निर्माण भी तोड़ दिए, नो वीआईपी ट्रीटमेंट। यानी कि एक तरफ सरकार की अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किस तरह से मोदी भक्तों को भी बख्शा नहीं गया है, अपने आप में हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। लेकिन आप इस बुलडोजर एक्शन से भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा नहीं जान पाएंगे। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, तब शायद आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भास्कर की यह खबर है, लिखा बिहार में 150 जगह बुलडोजर एक्शन, पीड़ितों का दर्द, बोले यहां पंजाब से भी खराब हालात, गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही, माफिया पर एक्शन नहीं हो रहा है। देखिए, दैनिक भास्कर से बातचीत में वंश लाल गुप्ता जो कि एक दुकानदार है, वो क्या कह रहे हैं, हाल ही में 3 दिन में 8,000 रुपए फाइन दिया है, इसके लिए कर्ज लेना पड़ा। सरकार कह रही है कि अपराधियों पर बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन बड़े बड़े अपराधियों पर बुलडोजर नहीं चलते, हम गरीबों पर ही बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो सम्राट चौधरी का जो बुलडोजर एक्शन है, किस तरह से गरीबों पर हो रहा है, किस तरह से मोदी जी के भक्तों पर हो रहा है, अपने आप में सवालों के घेरे में वो बुलडोजर आकर खड़ा हो गया। बावजूद इसके आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला बुलडोजर एक्शन को लेकर लिया है। हाल ही में हमने बरेली में तस्वीर भी देखी उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर बुलडोजर को वापस कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी, किस तरह से उनका बुलडोजर वापस हो गया। और ऐसे में सम्राट चौधरी लगातार बिहार के अंदर बुलडोजर चला रहे हैं। किन लोगों पर चला रहे हैं? उन मोदी भक्तों पर चला रहे हैं जो कि बीजेपी सरकार की तारीफ करते नहीं थकते, उन गरीबों पर चला रहे हैं जिन्होंने शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया होगा, ये इस उम्मीद के साथ में कि भारतीय जनता पार्टी उनके कल का जो भविष्य है उसे सुधारेगी। लेकिन यहाँ लोग फाइन दे रहे हैं, वो भी कर्ज ले लेकर, उनकी दुकानें तोड़ दी जा रही हैं, उनके घर तोड़ दिए जा रहे हैं। ये किस तरह का बुलडोजर एक्शन है? अपने आप में सवालों के घेरे में ये बात खड़ी होती है। सवाल इस चीज को लेकर भी खड़ा होता है कि जब ये अतिक्रमण बन रहा था तब ये लोग कहां सोए हुए थे, ये जो अधिकारी हैं ये कहां पर गायब थे? भारतीय जनता पार्टी की तो कई सालों से सरकार, वहां पर गठबंधन की सरकार चल रही है, बावजूद इसके अगर अतिक्रमण हो रहा था तब सम्राट चौधरी कहां चले गए थे, तब नीतीश कुमार कहां चले गए थे, तब बाबा जी का ये बुलडोजर कहां चला गया था? अपने आप में ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। इसके अलावा एसआईआर को लेकर भी खबर है दोस्तों। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पहली एफआईआर दर्ज हो गई है। देखिए खबर, एनबीटी अखबार में एक खबर छपी हुई है, लिखा हुआ है एसआईआर में गलत जानकारी हुई एफआईआर, रामपुर में यूपी का पहला केस दर्ज, फर्जी हस्ताक्षर भी किए थे। खबर में अंदर लिखा हुआ है मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर में गलत जानकारी देने के आरोप में यूपी में पहला केस दर्ज कर दिया गया है। रामपुर के सिविल लाइंस थाने में नूर जहां उनके बेटों आमिर और दानिश के खिलाफ धोखाधड़ी और झूठी जानकारी देने का केस दर्ज करवाया गया। एसआईआर प्रक्रिया में जुड़े सुपरवाइजर दिनेश कुमार की शिकायत के मुताबिक ज्वाला नगर इलाके में रहने वाला नूर जहां ने दुबई और कुवैत में रहने वाले अपने बेटों आमिर और दानिश के बारे में एसआईआर फॉर्म में गलत जानकारी भरी। उन्होंने दिखाया कि दोनों बेटे विदेश में नहीं बल्कि रामपुर में रहते हैं। इतना ही नहीं, फॉर्म पर फर्जी हस्ताक्षर भी किए। बीएलओ ने फॉर्म का डिजिटलाइजेशन किया तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इस पर रामपुर के जिलाधिकारी ने तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। तो ऐसे में पहली एफआईआर भी दर्ज हो गई है एसआईआर मामले को लेकर। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जो बीएलओस की मौत के जिम्मेदार हैं। यहाँ पर हो रही है एक्शन, यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों पर एक्शन कब होगा, उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी जिनके नाम जो बीएलओस मर गए हैं वो लिख कर गए हैं, या फिर उनके परिवारजन जो है आरोप लगा रहे हैं कि उनकी वजह से हमारे
प्रियजन की मौत हो गई तो फिर उन पर एक्शन कब होगा, उन पर एफआईआर कब होगी? अपने आप में ये भी एक सवाल खड़ा होता है इस खबर के मद्देनजर। एक और खबर है दोस्तों, लिखा हुआ है एसआईआर में यूपी के हर जिले में 5 लाख से अधिक वोटर मिले संदिग्ध, अब बड़ी तैयारी। यूपी में तेज रफ्तार से मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम एसआईआर चल रहा है। अभी तक 94% मतदाता फॉर्म फीड किए जा चुके हैं। इस बीच पश्चिमी यूपी के मेरठ में 5 लाख से ज्यादा मतदाता संदिग्ध पाए गए हैं। तो ये संदिग्ध जो मतदाता हैं ये कहां से आए, किस तरह से जुड़े और किस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अंदर बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं हम डिटेंशन सेंटर में डालेंगे, क्या ये वही मतदाता हैं? सवाल खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर जानकारी आने वाले वक्त में सामने आएगी। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू मुसलमान करने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो शीर्ष नेतृत्व समझ रहे हैं, टॉप पे बैठे हुए नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो भी अपने आप में सुर्खियां बनी हुई है। देखिए क्या है। प्रधानमंत्री बोले आज कोई हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहता है क्या? कहा आर्थिक वृद्धि को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द से जोड़ा गया, ये गुलामी की मानसिकता। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? जब भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है तो क्या अब कोई इस शब्द का इस्तेमाल करता है? अपने आप में प्रधानमंत्री को यह भी बताना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया 90 पार हो गया है। अब वो छाती पीट पीट कर उनकी पार्टी के तमाम नेता सड़कों पर क्यों हंगामा नहीं करते हैं? क्यों सड़कों पर इस चीज को लेकर बात नहीं करते हैं कि इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है? दिल्ली जैसी जगह पर जहां पर पुतिन आए, खांसते हुए नजर आए, इंटरनेशनल बेइज्जती करा दी प्रधानमंत्री ने, तब उनको समझ में नहीं आया, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। यहां पर बात क्या करेंगे? हिंदू मुसलमान की। और योगी आदित्यनाथ भी वही करेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। काशी मथुरा सभी जगह पहुंचेंगे योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अयोध्या के आगे के एजेंडे काशी मथुरा के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हम सब जगह पहुंचेंगे। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव आ ही रहे, तो हिंदू मुसलमान करने की लगातार कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। और योगी आदित्यनाथ का तो स्टाइल ही वही है। वो रेबन का चश्मा पहनकर 2017 में इसीलिए उतरे थे कि उनको उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान करना था, और उसी एजेंडे को वो बाहर भी जाकर तमाम राज्यों में दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं। वो बिहार के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, या फिर कहीं भी चुनाव होता है तो वो जाते हैं चुनाव प्रचार के लिए और ऐसी ही बातें करते हैं। तो उनकी मानसिकता ही वैसी रह गई है। तो अब कुल मिलाकर अयोध्या के बाद भी काशी मथुरा भी हम जाएंगे, काशी मथुरा को लेकर माहौल बनाएंगे। आने वाले दिनों में इसको लेकर भी खूब राजनीति होने वाली है दोस्तों, ये मानकर चलिए। अभी से बयानबाजी शुरू हो गई है। और दोस्तों आप जानते हैं योगी आदित्यनाथ जो बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे, वहीं गोदी मीडिया भी दोहराने लगेगा। ये जो अपने आप में बहुत बड़े पत्रकार बने फिरते हैं, देश विदेश में अपना डंका पिटवाते घूमते हैं, ये भी उन्हीं की भाषा बोलने लगते हैं। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, जिन चीजों को लेकर बात करनी चाहिए उन चीजों को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। दोस्तों बड़ी दिलचस्प खबर निकलकर सामने आई है। जो इंडिगो के सीईओ हैं उनको नोटिस देकर कहा गया है कि आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, 24 घंटे के अंदर जवाब दीजिए। क्यों ना की जाए? उन पर कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इतने सारे लोग परेशान हैं, रो रहे हैं लिटरली, आप उनके दर्द से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आप सीईओ को मैसेज कर रहे हैं या फिर उनको पत्र लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई आप पर कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसका जवाब दीजिए। अरे क्यों ना की जाए? उनको अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये सरकार है, कहा वहीं जा रहा है चंदे का धंधा। क्योंकि किस तरह से करोड़ों रुपए जो है चंदे के तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पार्टी को मिल चुके हैं, तो फिर क्यों एक्शन होगा? कौन एक्शन लेगा? किसी की हिम्मत है क्या? सरकार में बैठे लोगों की हिम्मत है कि सीईओ को हाथ तक लगा दें? आने वाले वक्त में ये भी देश देख लेगा। आप इन खबरों को किस तरह से देख रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।